कैंसर, चलिए देखते हैं कैंसर क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, कैंसर एक सिचुएशन है जो आप बार 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 फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कैंसर आप है ना बहुत आराम से बहुत आसानी से ना अपना प्यार सबको देते नहीं है। एक बार दे देते ना तो फिर आप है ना छोड़ते नहीं है। I'm getting because कैंसर ऑलरेडी आप एक बहुत सेंसिटिव साइन हो, राइट? सो आप एक तो मतलब सोच सोच के प्यार में पड़े भी तो पता चले सामने वाला धोखा दे रहा है या सामने वाला आपको चीट कर रहा है या फिर सामने वाले के साथ आपकी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रही है, जो भी हो रहा है, तो आप है ना वही सिचुएशन को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार भी इस रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, जितनी बार भी आपको लगता है आपको अकेला महसूस होता है, जितनी बार भी आपको लगता है कि नहीं यार मतलब यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो रही है या फिर मेरी वैल्यू नहीं हो रही, आप फिर भी उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कैंसर। ये आपकी प्रॉब्लम है। मे बी आप मूव ऑन करने से डर रहे हैं या फिर एक नए कनेक्शन में जाने से डर रहे हैं। ओके, बिकॉज आपको लग रहा है हर जगह हर पर्सन यही कर रहा है। यहाँ पे नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। कोई ऐसा है आपके लाइफ में कैंसर जो आपके साथ कोलैबोरेशन चाहता है, जो आपके साथ मेहनत कर सकता है, जिनके साथ इट्स मोर देन एनीथिंग। अगर कोई नहीं भी है ना कैंसर, तो भी यहाँ पे पास्ट के मिस्टेक से सीखने की जरूरत है। आप पास्ट के मिस्टेक से सीख नहीं रहे, आप पास्ट की गलतियों से सीख नहीं रहे, आप वही वही गलतियां वापस कर रहे हैं। सो हो क्या रहा है, या तो आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही और उसी को उसी कनेक्शन को वापस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी कनेक्शन में नहीं है लेकिन अब आप इतना ज्यादा आइसोलेट हो गए हैं, इतना ज्यादा आपने अपने आप को अकेला कर लिया है कि भाई मैंने एक सिचुएशन पे ट्रस्ट करी थी, वो नहीं हुआ, अब तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अकेले रहने का मतलब, एक बार धोखा मिल गया प्यार में, इसका ये मतलब नहीं कि आप प्यार कभी करेंगे ही नहीं, राइट? इसका ये मतलब है कि आप सीखें, अगली बार अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और ज्यादा थोड़ा टाइम ले किसी पे पूरी तरह से विश्वास करने से पहले। कैंसर वही सिचुएशन में आप है और वही सिचुएशन में आप अभी भी, मुझे लग रहा है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ना आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है जहां पे सामने वाला बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, या सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, या सामने वाला कहीं ना कहीं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको हर्ट कर रहा है। लेकिन आप इतने सॉफ्ट हो रहे हैं ना कैंसर कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता होगा यार, होगी कोई प्रॉब्लम। आप सामने वाले को समझने की अब ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, यू आर बीइंग गलेबल, एक वर्ड होता है इंग्लिश में गलेबल, मतलब आप अपने आप को ऐसे पोजीशन में बार बार डालते हैं जहां पे लोग आपका एडवांटेज ले सके। सी, कहाँ मेहनत हो रही है, किस चीज पे मेहनत हो रही है आपकी? आपकी मेहनत हो रही है इस चीज पे कि यहाँ पे आपका एक इल्यूजन है, यहाँ पे आप एक सिचुएशन को लेके बैठे अपने दिमाग पे कि यार अगर मैं मेहनत और करूंगा ना या करूंगी ना तो ये सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी, अगर मैं और थोड़ा ये करूंगा या वो करूंगी, थोड़ा और इन्वेस्ट करूंगा ना तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। काम भी हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप हो सकती है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करें। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि आप जहां पे भी है, जो भी सिचुएशन में है, प्यार हो, मोहब्बत हो, फीलिंग्स हो, फैमिली हो, कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, आप वहां खुश है, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। या तो आप अननोन में ट्रस्ट नहीं करते, आपको ऐसा लग रहा है यार अननोन में कहां ट्रस्ट करना। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको है ना किसी पे डिपेंडेंट है, आपको डर लग रहा है अकेले रहने से, जबकि योर मोस्ट, जैसे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि आप अकेले जितना रहते हैं ना, आप अकेले काम बेटर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं जिनके साथ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन दोनों हो, हैंड इन हैंड। अभी आप बहुत ज्यादा अकेले रह रहे हैं, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में हैं जहां पे आपको रहना नहीं चाहिए लेकिन आपके सेंस में एक डर आ गया है, यार अकेले नहीं रह सकता या अकेले नहीं रह सकती। बार 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 वही सिचुएशन को आप अप्रोच कर रहे हैं, होगा यार होगा, जबकि यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़े। अब ये रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में कुछ बचा नहीं, बहुत ज्यादा अकेले हैं, तो अब
बाहर आए अकेलेपन से। अगर एक कनेक्शन में है तो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, बार बार उसे फिक्स करने की कोशिश ना करें कैंसर, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। कोई तो है कैंसर जो धीरे 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 धीरे, अब आप जिस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं ना, मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा, मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगी, वो पर्सन धीरे धीरे अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, आपको फॉरगिव कर रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। या आपको बोल के मूव ऑन करेंगे या बिना बताए मूव ऑन करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बिना बताए धीरे धीरे आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी यहाँ पे ज्यादा ये पर्सन क्लियरली देख रहे हैं सिचुएशन को, और इनको ये समझ में आ रहा है कि अब इस सिचुएशन में ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और आपकी बात की जाए तो अभी भी आप पूरी एफर्ट आप अपनी पूरी की पूरी एफर्ट इस पर्सन पे डाल रहे हैं, जैसे जैसे बोला डटे हुए हैं सिचुएशन में। आपको बैलेंस करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे जहां पे प्यार ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, लेकिन बस वहां रहे बिकॉज आपका कंफर्ट जोन है, या वहां रहे बिकॉज आपको डर लग रहा है मूव ऑन करने से? या क्या आपको मूव ऑन करना है? क्या आपकी प्रायोरिटी क्या आप मूव ऑन करें? क्यों? बिकॉज अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आपको आगे जाके आप नए लोगों से मिल सकते हैं जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, ट्रू लव हो, या फिर अगर आप अकेले भी रहे तो एटलीस्ट आप खुश तो है। एक 100% डेडिकेशन तो है कि यहाँ पे मैं खुश हूँ, जहां पे भी हूँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी है, और अभी के लिए आपकी प्रायोरिटी है नहीं, मैंने जो कनेक्शन में रहना है वो मैंने वर्कआउट करके रहना है। आप अभी भी इस पर्सन को आप इट्स लाइक आपको एक लोड को लेट गो करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं पा रहे हैं। अभी भी इम्पल्सिव डिसीजन हो रहा है, गुस्से में डिसीजन हो रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका ईगो आ रहा है बीच में, यार ऐसे कैसे गिव अप कर दें। सी, आप जो भी सोच रहे हैं ना, ये बहुत अनरियलिस्टिक हो रहा है, बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस योर डीपेस्ट फियर्स। आपको अपना सबसे बड़ा डर, आपका सबसे बड़ा डर यही हो सकता है कि ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, और अब आप पॉजिटिव, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव बन रहे हैं। ओके, कि भाई होगा 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 होगा, लेकिन आप जिस भी चीज में पॉजिटिव बन रहे हैं, राइट, वो उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, या फिर आप जो भी सोच रहे हैं उस सोच में आपको कहीं ना कहीं एक वैलिडिटी दिखनी चाहिए कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ सही हो। यहाँ पे आप जो भी सिचुएशन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं वो फेक है। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। आप दिखा रहे हैं इस पर्सन को कि आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। आप, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन से प्यार करते हैं। मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ है क्योंकि आपको डर है कि आप अकेले रह जाएंगे, या आपको डर है कि यार अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के चले गए तो आपका आगे क्या होगा। एक सेंस ऑफ एडिक्शन, डिपेंडेंसी, अटैचमेंट है यहाँ पे जो हेल्दी नहीं है। आपके पास और दूसरे बहुत से ऑप्शंस है, ओके, कि आप आगे बढ़ सके, या फिर दूसरे और भी सिचुएशंस है जहां पे आप आगे बढ़ सके, लेकिन आप नहीं जा रहे। तो जो सिचुएशन वर्कआउट नहीं है उसी को मैं वर्कआउट करूं, सो एक जिद है, बट ओवरऑल मुझे ईगो लग रहा है। अब आपके बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से। सच्चाई सामने आने के बाद भी बार बार वही कोशिश हो रही है आपकी। आपको लग रहा है जो कनेक्शन बिगड़ा हुआ है, राइट, या जो कनेक्शन सिचुएशन सही नहीं है, रिलेशनशिप, उसमें जितना आप देंगे ना उतना सही होगा।
सो अब आपके पास कुछ देने के लिए है भी नहीं, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, आप जितना भी दे रहे हैं ना, अब आप एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, अब आप थक रहे हैं, आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, आपको ऐसा भी फील हो रहा है, लेकिन आप फिर भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। सिचुएशन, जितनी बार सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है ना, उतनी बार आप सिचुएशन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन को आप बार बार कोशिश कर रहे हैं मनाने की, वो सिचुएशन काफी होपलेस है। सी, आपको अपने आप एवरी टाइम आपको लगता है नहीं, यहाँ पे एक नई पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, सो आने वाले दिनों में भी आपको लग रहा है नहीं यार, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो है, शायद हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन आप जो भी सोच रहे हैं ना, ये बहुत एक छोटा सा ड्रीम है। ओके, जैसे बच्चे विश करते हैं ना, मुझे ये टॉय चाहिए, वो चाहिए, टॉय ठीक है, लेकिन जो भी चीज को आप अप्रोच करना चाहते हैं, या तो आपका अप्रोच गलत हो रहा है, ए से सिचुएशन सही है, आपका अप्रोच गलत हो रहा है, या फिर ये सिचुएशन या फिर जो चीज आप मांग रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, और जिसकी वजह से आपने इस सिचुएशन को पकड़ के रखा है। कुछ तो अप्रोच यहाँ पे गलत है। शायद ऐसा कुछ होगा आने वाले दिनों में जिससे आपको होप होगा, नहीं यार मुझे लगता है पॉसिबल है। सो अगेन आप वापस जा रहे हैं वही एक्शन लेके, लेकिन यू आर क्लोज्ड ऑफ टू द ट्रूथ। सच्चाई यही है कि आपका एक्शन, आपका अप्रोच गलत है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं आप अपने आप के साथ, इस पर्सन के साथ जिनके तरफ आप बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप एक डिनाइल सिचुएशन में रह रहे हैं। क्या है सच्चाई यहाँ पे? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन? अगर आपको लग रहा है अगर आप आंखें अपनी बंद कर लेंगे तो वो सच्चाई ऑटोमेटिकली आपके सामने से निकल जाएगी और सब कुछ अपने आप बैठ जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक। एंड प्रॉब्लम यह है कि अब आप ऐसे मोड पे बैठे हैं कैंसर, कि अब अगर आपने डिसीजन नहीं बनाया ना, तो यूनिवर्स आपके लिए जबरदस्ती डिसीजन बना लेगा, से सामने वाला ही निकल जाएगा और आपको लगेगा यार मतलब ऐसे कैसे हो गया। होता है ऐसा, बिकॉज यूनिवर्स आपको बार बार वार्निंग दे रहा है, मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ लो, या अप्रोच चेंज कर लो। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो सामने वाला, यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा कि सामने वाला ही निकल जाएगा। फिर तो आप मतलब धरे पे धरे बैठ जाएंगे, यार ऐसे कैसे निकल गए, क्योंकि आपको चांस दिया था यूनिवर्स ने कि आप खुद निकल जाओ, समझ के निकल जाओ, लेकिन आपको निकलना नहीं था, तो यूनिवर्स को ये करना पड़ा। इफ यू डोंट मेक द डिसीजन कैंसर, द डिसीजन विल बी मेड फॉर यू बाय द यूनिवर्स। यहाँ पे कैंसर पैसों की डिपेंडेंसी हो सकती है बहुत स्ट्रांग, पैसों की वजह से आप इस पर्सन के साथ है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह आपके साथ है, आप इस पर्सन के साथ है, या फिर आपको लग रहा है ओवरऑल कि आपको इस पर्सन से बेटर कोई मिलेगा नहीं, आपको लग रहा है यही पर्सन बेस्ट है और इससे बेटर मुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। सो देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंट रहे, यू आर टू गुड, यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर टू हैंडसम एंड यू कैन गेट एनीवन दैट यू वांट। ओके, लेकिन ऐसी चीज की वजह से तो आपको ऐसे पर्सन के साथ या ऐसी सिचुएशन पे नहीं रहने की जरूरत जहां पे आपकी वैल्यू बिल्कुल ना हो।